फोन आता है या वालदा का फोन आता है तो लोग अपने यार और दोस्तों के चक्कर में अपने वालिद का फोन काट दे करते हैं और अपनी वालदा का फोन काट दिया करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिस बाप का तुमने फोन काटा है, याद रखना एक दिन वो आएगा कि जिस बाप का तुमने फोन काटा है तुम एक दिन दीवार से सर टेक कर रोगे, यार इस नंबर से कॉल नहीं आ रही है, यार ये नंबर बहुत दिन ये नंबर जो है ये नंबर बहुत दिन से बंद जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपनी माँ की भी कदर कर लो, कामयाबी चाहते हो अपनी बाप की भी कदर कर लो। क्यों? मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि दुनिया वाले दोस्त हो साथ नहीं दे सकते, अजीज हो साथ नहीं दे सकता, अकरबा हो साथ नहीं दे सकता, अपना हो बेगाना हो साथ नहीं दे सकता। ज़मीन पे माँ की ममता काम आती है और ज़मीन के नीचे रसूलुल्लाह का नूर काम आता है, और जब माँ नहीं बचाती है तो रसूल पाक बचा लिया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे कहले न दिया जाए, ये शादी का जो प्रोग्राम है आज हमने अपनी बीबियों के लिए इतनी ढील दे दी है, इतनी ढील दे दी है, रस्सी को इतना ढीला कर दिया है। कोई ओप्पो चला रही है, कोई टेक्नो चला रही है, कोई एमआई का फोन चला रही है, बड़े बड़े फोन उन्हें दे दिया है, उनकी रस्सियां ढीली कर दी हैं। और ये हामिला है, पैदाइश का वक्त है, तो ये उस हालत में मालूम है क्या देखती है, कभी शेख चिल्ली देखा करती है, कभी आमिर खान देखा करती है, कभी गंदे गंदे सीरियल देखा करती है। अरे इस हालत में तू हालत हमल में है, तेरे पेट तेरे शिकम में जो है अल्लाह व रसूलु जानता है बेटा है या बेटी है। मेरी बहन, अगर इस हालत में तू शेख चिल्ली देखेगी तो तेरी कोख से डकैत पैदा नहीं होगा तो कौन पैदा होगा? इस हालत में तू गाने सुनेगी, तेरी कोख से नाफरमान पैदा नहीं होगा तो कौन पैदा होगा? इस हालत में तू गाने सुनेगी, नाच गाने सुनेगी, तो इस हालत में गलियों में घूमने वाला आवारा पैदा नहीं होगा तो कौन पैदा होगा? कान खोलकर सुन ले, कहती है मौलाना शेख चिल्ली देख देख कर मैं टाइम पास करती हूँ। मेरी बहन, नहीं, तू कुरान पढ़ी है, कुरान। अगर टाइम पास करना ही है तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ के टाइम पास कर, बेटा गुलाम मुज़म्मिल पैदा हो जाएगा। अगर टाइम पास करना ही है तो सूरह मुदस्सिर पढ़ के टाइम पास कर, बेटा गुलाम मुदस्सिर पैदा हो जाएगा। अगर टाइम पास करना ही है तो कुरान करीम की सूरतें पढ़ के टाइम पास कर। अगर इस हालत में टाइम पास करेगी तो तेरी कोख से पैदा होने वाला कोई और पैदा नहीं होगा। याद रख सकते हो, याद रख, बाबा फरीद हर बच्चे को नमाजी उसकी माँ बनाती है। बोलो कौन बनाती है? हर बच्चे को नमाजी उसकी माँ बनाती है। उलमा बैठे हैं, हर बच्चे को नमाजी उसकी माँ बनाती है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को नमाजी किसने बनाया? बोलो उनकी माँ ने बनाया। बोलो उनकी माँ ने बनाया। साबर पाक को नमाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। छोटे बड़े सरकार को नमाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। निजामुद्दीन औलिया को नमाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। अमीर खुसरू को नमाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। इमाम हुसैन को नमाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। इमाम हुसैन को नमाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने नमाजी बनाया। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को नमाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। गौसे आज़म को नमाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने नमाजी बनाया। इमाम हुसैन को नमाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने नमाजी बनाया। तो पता ये चला कि माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आज़म बनता है, और माँ अगर उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म बनता है, और माँ अगर उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और माँ रातों को तहज्जुद पढ़ के अपने लाल को सुलाती है और दुरूद शरीफ पढ़ के उठाती है। तो ये बेटा कहता है हुस्ने अखलाक का आदी बन जा, हुस्ने अखलाक का आदी बन जा, और जीत ना पाए कोई ऐसी बाजी बन जा।
जा, जीत ना पाए कोई ऐसी बासी बन जा। और जिसने तोड़ी है मस्जिदें वो खुद बनाएंगे इंशाअल्लाह, जिसने तोड़ी है मस्जिदें वो खुद बनाएंगे इंशाअल्लाह। शर्त ये है पहले तू नमाजी बन जा, शर्त ये है पहले तू नमाजी बन जा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे घरों में रौनकें क्यों नहीं हैं? आज हमारे घरों में मुफलिसी क्यों है? आज हमारे घरों में गम के बादल क्यों छाए हुए हैं? आज हम परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? बाप का अदब हमारे पास नहीं है, माँ का अदब हमारे पास नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने बड़ों का अदब हमारे पास नहीं है, बच्चों का अदब हमारे पास नहीं है। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों के लिए मास्टर ना बनाइए, अपने बच्चों के लिए डीएम ना बनाइए, अपने बच्चों के लिए पुलिस वाला ना बनाइए, अपने बच्चों के लिए टीचर ना बनाइए। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह करे इस गली का बच्चा बच्चा, यानी तमाम हमारे अहले ईमान मोमिनों का बच्चा बच्चा पुलिस वाला भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, आप सब कुछ बनाइए, लेकिन सही मानों में पहले उसे मुसलमान बनाइए, सही मानों में पहले उसे मुसलमान बनाइए। आपको मालूम नहीं है कि आपकी माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रख के दूध की शक्ल में खून पिला के पाला है। आपकी माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा है और 4 महीने आपको अपनी गोद में रखा है, और पूरी जिंदगी आपको आपकी माँ ने अपने दिल में रखा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहीं तुम दूर से आते हो तो तुम्हारे हाथ में सूटकेस हो, अटैची हो, खाने की चीजें हो, तो आपने देखा होगा कि महल्ले वालों की नजर आपकी अटैची पे होती है, बीबी की नजर आपकी जेब पे होती है, पड़ोसियों की नजर आपके लिबास पे होती है, लेकिन माँ की नजर अटैची पे नहीं होती है, माँ की नजर लिबास पे नहीं होती है, माँ की नजर जेब पर नहीं होती है। अरे माँ की नजर औलाद की सेहत पर होती है, माँ की नजर औलाद की सेहत पर होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ की कदर कर लो। अगर माँ बाप को सताया तो याद रखना इनको सताने का बदला, इनको सताने का बहुत बड़ा जुल्म सितम है। आप ठोकरें खाते हुए रह जाएंगे। इन बुजुर्गों के पास 2 चीजें हैं, 2 चीजें, एक दुआ है, एक बद्दुआ है। अगर इन्हें खुश रखोगे तो ये दुआएं देते रहेंगे, चलते फिरते तुम्हें रोटी मिलती रहेगी, सुभान अल्लाह। और अगर इनकी बद्दुआएं लोगे तो ठोकरें खाते फिरोगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा कहने का मकसद और सिर्फ मतलब ये है, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। आप मुसलमान हो, हमारी कौम के बच्चों को देखो कि देखो आते हैं तो बाल देखो, बाल कितने गलत, इधर से गंजा है, इधर से गंजा है, कटिंग करा रहे हैं, इधर देखो तो दिल बना हुआ है, इधर देखो फूल बना हुआ है, इधर नाम लिखा हुआ है, इधर गंजा है, उधर गंजा है, और बीच में तंदूर खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये क्या शान है। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, एक कौम आएगी, कौम वो गंजी होगी, गंजी, उसके कुछ सर के हिस्से पे बाल होंगे, भला वो कलमा पढ़ती होगी मगर 24 घंटे उनके सर पे लानत बरसती होगी। अल्लाह अकबर, 24 घंटे उन्हें उलझने घेरती हुई नजर आएंगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो तो आदि आस्तीनों का बनियान पहनकर नमाज पढ़ने जाते हो, कभी कभी नंगे सिर नमाज पढ़ लिया करते हो तुम लोग। नहीं मेरे भाइयों, अगर शादी में जाते हो, ब्याह में जाते हो, बारातों में जाते हो तो तुम बढ़िया तरीके से कपड़े पहनकर जाते हो, अच्छी खुशबू लगा के जाते हो, मगर जुमे के दिन अल्लाह वादहू ला शरीक की बारगाह में जब झुकते हो तो किसी की घुटने पे पैंट फटी पड़ी है। अल्लाह अकबर, किसी के कपड़े यहाँ से फटे हुए हैं, किसी के कपड़े यहाँ से फटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर इस तरह से जानकारी रखते हुए, अगर इस तरह से जानकारी रखते हुए नमाजें अदा की तो मैदान महशर में तमाम नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी।
इसलिए मेरे भाइयों, तुम्हें अगर नमाज का तरीका मालूम नहीं है, अपने हाफिज साहब के करीब जाइए और बैठिए, इनकी खिदमत करिए और बैठिए, इनसे कहिए हजरत हमारी सुबहाना दुरुस्त करा दीजिए, सुबहान अल्लाह, हमारी अलहम्दु शरीफ दुरुस्त करा दीजिए, हमारा कुल हु अल्लाह शरीफ दुरुस्त करा दीजिए, अत्तहियात दुरुस्त करा दीजिए। कसम खुदा की, आप इनके पास बैठोगे और आपके लिए एक दिन सुबहाना, 2 दिन सुबहाना, यानी कई दिन ये नमाज बताएंगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी सुबहाना भी चंद दिनों में सही हो जाएगी, तुम्हारी अलहम्दु शरीफ चंद दिनों में सही हो जाएगी, तुम्हारी कुल हु अल्लाह शरीफ चंद दिनों में सही हो जाएगी, तुम्हारी ये तहियात चंद दिनों में सही हो जाएगी। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब तुम्हारी नमाज सही हो जाएगी तो तुम खुद ब खुद सही हो जाओगे। तो मालूम यह हुआ कि जिसकी नमाज सही हो जाएगी वो इंसान खुद ब खुद सही हो जाएगा। वरना नमाज पढ़ने जाते हैं तो नियत मानते हैं, इमाम साहब पूरी नहीं पढ़ पाते हैं, पूरी नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, तब तक ये जो है पूरी नमाज पढ़ के बाहर आ जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, नमाज को नमाज के तरीके से पढ़िए। कसम खुदा की, तुम्हारी नमाज अगर अच्छी हो जाएगी तो तुम हकीकत में अच्छे हो जाओगे। क्यों? कि जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, और जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, अरे जिसकी मौत अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, और जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। सुभान अल्लाह, जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहने का मतलब और मकसद ये है, जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी आखिरत अच्छी। वरना तुम खाने काबे में चले जाओ, अगर माँ बाप तुम्हारे नाराज हैं तो सर पटक पटक के मर जाना, अपनी पेशानियां रिगड़ रिगड़ के मर जाना। अगर माँ बाप तुम्हारे नाराज हैं तो कोई तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी, कोई भी तुम्हारा तकवा कबूल नहीं होगा, कोई भी तुम्हारी तिलावत कबूल नहीं होगी। मैं कह लेना ये चाहता हूँ, 2 मिनट की बात है, समेट देना चाहता हूँ, तवज्जो से कहें सुभान अल्लाह, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, कहना ये चाहता हूँ, आज हम 6 महीने में कुरान खानी कराते हैं, कभी 1 साल में, अब मुहर्रम आ रहा है तो इमाम साहब की तो मट्टी खराब होनी है। अल्लाह अकबर, अब मुहर्रम आ रहा है, 6 महीने की तुम कुरान खानी कराते हो ना, तो कराना चाहिए, अच्छी बात है, बेहतर बात है। मगर मेरे भाई, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ भी पढ़ी होगी, अब तो लड़कियां पढ़ी लिखी आ रही हैं, जो बीबियां आ रही हैं वो भी पढ़ी लिखी आ रही हैं, सुभान अल्लाह। तो ये 6 महीने की कुरान खानी कराइए, लेकिन बेहतर ये है नहीं कराइए, बिल्कुल नहीं कराइए। तुम्हारे घर में अगर 4 लोग हैं, 4 लोग और चारों कुरान पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो ये 6 महीने की कुरान खानी नहीं कराइए। रोज अपने घर की औरतों से कहिए, आप कुरान पढ़ी हो, 1 पारा नहीं आधा पारा पढ़िए, सुभान अल्लाह। रोज पढ़िए, आधा पारा नहीं, पाव पारा पढ़िए। ये 6 महीने का रट्टा छोड़ो, तुम्हारे घर में रोज कुरान खानी होगी, रोज अल्लाह की रहमत बरसती होगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज कुरान खानी होगी, अल्लाह की रहमत बरसती होगी। अब 60 साल का बूढ़ा आदमी ताश खेलेगा तो क्या औलाद कुरान पढ़ेगी? 60 साल का बूढ़ा आदमी, मस्जिद में नमाज हो रही है, उधर बग्गी बग्गा बग्गी बग्गा, ये हालात है यहाँ के, ये हालात है यहाँ के। किसी के हाथ में शराब की बोतल है, किसी के हाथ में मैच है, किसी के हाथ में गिल्ली है, किसी के हाथ में डंडा है। अल्लाह अकबर। फिर कह रहे हैं ये सरकार मार रही है, वो सरकार मार रही है। कोई नहीं मार रहा, झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तुम्हारा किरदार मार रहा है, तुम्हें तुम्हारा अमल मार रहा है। मस्जिदों को जिस तरह से तुम ईद के दिन मस्जिदों को भर देते हो, इस तरह से रोज मस्जिदों को भरो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, दुनिया तुम्हारी गुलामी करती हुई नजर आएगी। शर्त यह है कि आप नमाजी बनिए, सच्चे मुसलमान बनिए, अच्छे मुसलमान बनिए। क्योंकि हजरात मोहतरम, इसलिए मस्जिदों को भरिए। अगर मस्जिद खाली हो तो मस्जिद भी बद्दुआ देती है, मस्जिद भी बद्दुआ देती है। या अल्लाह बनाया तो है मगर सर झुकाने वाला नहीं है। अजीजा
शान है मिल्लत इस्लामिया। अगर तुम आबाद नहीं करोगे इसे तो फिर कौन आबाद करेगा? तुम नमाज नहीं पढ़ोगे इसमें तो कौन नमाज पढ़ेगा? वो मेरी माओ, वो मेरी बहनों, तुम पर्दे से रहा करो, पर्दे से। आपने केला देखा है? केला अगर केले का छिलका छुड़ा दिया जाए केले का तो उस पर मच्छर और मक्खी सब लिपट जाएंगी, सब। क्यों? कि वो बेपर्दा है। और जब उस पर छुक्कल रहेगा उसका केले का छिलका तो वो पर्दे में रहेगा, तो ना उस पर कोई मक्खी बैठेगी ना उस पर कोई मच्छर बैठेगा। केला जब तक पर्दे में रहेगा वो मक्खियों से बच